आज मैं पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये आशा वर्कर्स के ऊपर है। आशा, जिसको होप मान दिए, आशा का मतलब होप होता है। इसका यदि फुल फॉर्म करें, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एक लिंक है जनता के बीच में तथा स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना के बीच में ग्रामीण इलाकों में। आज जब ग्रामीण इलाकों में कोई स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है और तो आशा उसका एक पर्याय सा बन गई है। और आशा जो वर्कर हैं, ये संगठन जो था एक्टिविस्ट का कब खड़ा हुआ, ये 2005 की बात है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के सहयोग से ये खड़ा हुआ और आज की डेट में ये लार्जेस्ट कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम है दुनिया का। और अभी कोविड-19 के मद्देनज़र इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और इनको अभी कई काम इनको परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। कई नए नए काम भी इनको कराया जा रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कोविड के लिए, या अरेंजिंग जो टेस्टिंग अरेंज करने के लिए पेशेंट से या सस्पेक्ट्स से। अब लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको जो मानदेय है, मंथली पे है, जो है करीब 2000 रुपये पर मंथ ही मिलता है, जो कि आजकल की दशा में, आजकल के युग में देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कम है। यदि आप मतलब लेबर्स की जो न्यूनतम मजदूरी भी अब लेबर्स की माने, वर्कर्स की माने, उसके हिसाब से भी बहुत कम है। और ये जो 2000 रुपये पर प्रति माह मिलता है, ये लगभग 6000 रुपये प्रति माह तक भी पहुंच सकता है यदि उनके कुछ उन्होंने एक एडिशनल काम भी उसके साथ किया हो, जैसे जच्चा बच्चा वाला काम है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिलीवरी सेंटर तक पहुंचाना, ये सब। तो इस तरह का दुख, लेकिन इनका दुख उन्हें अभी तक यह है, आशा वर्कर्स को इन्हें अभी तक वर्कर्स का दर्जा नहीं दिया गया, जो इनकी एक मूल समस्या है। और आशा जो है, आशा लोगों की अब जो डिमांड है उसमें उनका क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्निशन मिले, क्योंकि इनका वर्कलोड जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, सब सेंटर्स पर आशा के ऊपर काफ़ी होता है। एएनएम जो है सरकारी काम काज, लिखा पढ़ी का काम करने में ही व्यस्त रहती हैं और लगभग हर तरह के काम आशा ही परफॉर्म करती है। और इसके हिसाब से ना इनको रिकग्निशन मिलता है, ना इनकी सैलरी में कोई इजाफा हुआ है। अभी कोविड के चलते हुए इनके पास एक और ये था कि ₹1000 इनकी सैलरी जो इनको 2000 रुपये मिलती थी उसमें ऐड कर दिया जाता था। ये जून तक के लिए मान्य है, उसके आगे के बारे में भी सरकारी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो इनकी दशा एक काफ़ी दयनीय है आशा की, और इनको अपने परिवार से इसका विरोध भी झेलना पड़ता है और समय समय पर गाँव में भी दिक्कत आती है इसके साथ पे। लेकिन इनका जो मानदेय इसके हिसाब से ठीक नहीं है। जबकि यदि आप देखें और एक काफ़ी क्लोजली इसको वॉच किया जाए या इस पर छोटी सी रिसर्च की जाए, तो आपको पता लगेगा ये ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की एक रीढ़ है। मतलब ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार प्रोवाइड कराती है, आशा के बिना प्रोवाइड करा पाना नामुमकिन है। उस क्षेत्रों तक पहुंच पाना या उस क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य खाली यही था कि राज्य सरकारें इसको सुनें और सोचें और आशा की उपयोगिता को देखते हुए उनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए। ये काफ़ी कम है। यदि हो सके सरकारें तो इनको एक सरकारी कर्मचारी के रूप में भी नियमित किया जा सकता है, कुछ उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद में। और ये इस तरह से विलेज स्पेसिफिक वर्कर्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आसपास के लिए सरकार को डेटा भी प्रोवाइड कराएंगे, और जो फैसिलिटीज़ उनकी रेपो भी होती है जिस पर्टिकुलर विलेज से वो आते हैं, तो इसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है। और इस बारे में सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए और इनके यदि हो सके तो इनके वेतनमान इनके लिए फिक्स करना चाहिए उनको, और सरकारी तंत्र में इनको भी सम्मिलित करना चाहिए। धन्यवाद।